हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरन सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जो है निर्देशांक के सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पढ़ेंगे, जो हम लोग को अधिकतर एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो चलिए देखिए, मैं आप लोग के सामने है प्रश्न को लिख दिया हूँ। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष, जैसे इस अक्ष को हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, इसको कौन सा अक्ष बोलते हैं? एक्स अक्ष। इसमें दो बिंदु दिए गए हैं, ए और बी। ए और बी दिया गया है। ए का मान जो है 2, -5 है और बी का जो मान है -2, 9 है। ये दो बिंदु दिए गए हैं, ए और बी। अब इसमें एक बिंदु हम लोग को एक्स अक्ष में, वह बिंदु हम लोग को ज्ञात करना है जो इसके समान हो, समदूरस्थ हो। तो माना कि वह बिंदु जो है हम लोग का क्या है? एक्स और जीरो है। क्या है? एक्स और जीरो। और इस बिंदु का नाम हम लोग सी दे देंगे। क्या दे देंगे? सी दे देंगे, ताकि हम लोग को पता चले कि इसमें कौन सा बिंदु है, सी है, जो इन लोग के समान। ये दोनों बिंदुओं के क्या है? ये दोनों बिंदुओं की ये समान है। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि यदि यहाँ पर वाई अक्ष रहे तो वाई अक्ष उल्टा होता है। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक्स जीरो की जगह में हम लोग वाई जीरो ऐसे लिखेंगे। वाई जीरो लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। हम लोग को उल्टा लिखना है। एक्स अक्ष सीधा होता है और वाई अक्ष उल्टा होता है, तो जीरो वाई लिखेंगे। यदि यहाँ पर क्वेश्चन चेंज करता है, वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है, तो यहाँ पर जीरो वाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? जीरो और वाई लिखेंगे, ये याद रखना है। और सेम टू सेम इसी तरह से हम लोग इसको हल कर देंगे। तो चलिए, ये तो आप लोग को समझ में आ गया। अब चलिए एक्स अक्ष पर बिंदु जो हम लोग माने हैं उसको ऐसे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। यहाँ लिख देंगे हम लोग सॉल्व लिख देंगे। सॉल्व का मतलब हल। हल भी लिख सकते हैं आप, उत्तर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, माना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु सी बराबर एक्स और जीरो है। इतना हम लोग लिख देंगे। और इतना लिखने के बाद जो है से हम लोग क्या करेंगे कि ए और सी और बी और सी की दूरी सूत्र से हम लोग दूरी निकाल देंगे। यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र से ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर स्क्वायर देते हैं तो जो दूरी में जो है रूट होता है वो रूट हम लोग नहीं लिखेंगे। और यदि ए सी बराबर बी सी लिखेंगे तो रूट अंडर जो दूरी का सूत्र होता है उसको हम लोग लिख देंगे। तो दूरी का सूत्र क्या होता है आप लोग जानते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह फिर BC का दूरी सूत्र लिखेंगे। इसमें भी हम लोग लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का है होल स्क्वायर हम इसमें लिख दिए हैं। यहाँ पर स्क्वायर नहीं देंगे तो रूट देंगे, तो रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग ऊपर ही लिख सकते हैं, स्क्वायर दे दिए हैं तो रूट को अब नहीं लिखना है। अब इसमें x2 - x1 y2 - y1 कौन सी संख्या होगा ये हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर ये हम लोग का है x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। इसी तरह से हम लोग इधर से गिनेंगे तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। तो अब इससे हम लोग इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनपुट कर देंगे, वो बैठा देंगे या लिख देंगे। x2 हम लोग का कितना है, a और c में सबसे पहले हम लोग को देखना है। तो x2 हम लोग का x है तो x लिख दिए, माइनस x1 कितना है हम लोग का, तो 2 है तो 2 लिख दिए। यहाँ पर इसका स्क्वायर लिख दिए प्लस y2 - y1 हम लोग का कितना है, 0 है और माइनस y1 कितना है, तो -5 है। तो माइनस और माइनस +5 हो जाएगा का होल स्क्वायर यहाँ लिख दिए। इसी तरह हम लोग ABC वाला में देखेंगे कि B और C
बी और सी में हम लोग देखेंगे कि x2 क्या है हम लोग का, x2 x ही है, माइनस x1 क्या है -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर लिख दिए, प्लस y2 हम लोग का कितना है, तो y2 हम लोग का 0 है, और माइनस y1 कितना है, तो 9 है, का स्क्वायर लिख दिया हम लोग। अब चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो x -2 का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आप लोग जानते हैं, बताइए फटाफट बताइए जी, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसमें हम लोग इसको तोड़ देंगे, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फिर -2ab, 2 इंटू मतलब गुना, या गुना लिख सकते हैं, 2 a हम लोग का कितना है, ये a है, और ये हम लोग का b है, x है, और फिर b कितना है हम लोग का है, सर 2 है, प्लस b का स्क्वायर, तो b कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 0 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पर लिख दिए। इसी तरह यहाँ पर x + 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए x² - 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें तोड़ देंगे तो a हम लोग का x का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 गुने a गुने b प्लस b का स्क्वायर हो गया, और प्लस 0 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा, -9 का स्क्वायर लिख दिए हम लोग यहाँ पर। अब देखिए x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, माइनस 2 दूनी की 4x हो गया ये, और प्लस 2 दूनी की 4 हो गया, प्लस 25 हो गया, इधर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 दूनी की 4x प्लस 2 दूनी की 4 प्लस 9 9 81। अब देखिए इक्वल में हम लोग देखेंगे कि जो चीज़ बराबर है, देखिए ये और ये दोनों प्लस में, इधर इसको ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, क्या में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो प्लस और माइनस क्या हो गया, ये कैंसिल कर दीजिए। यहाँ देखिए प्लस में है और ये माइनस में है, तो इधर लाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे -4x चलिए हम लोग यहाँ पर है सो इसको सबसे पहले जो है से एक्स स्क्वायर तो कट गया, ये देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, इसको भी आप लोग काट दीजिए, तो बच गया -4x, और ये प्लस में इधर आएगा तो -4x हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -4x और -4x हो गया, और बराबर इधर हम लोग का क्या बच गया, तो ये 25 है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर 81 है और -25 हो गया हम लोग का, -4 और -4 -8x हो गया, बराबर 81 में से 25 जाएगा तो कितना बचा, 11 में से 5 गया, ऐसे हम लोग का कितना हो गया, 11 में से 5 जाएगा तो 6 हो गया, और 7 में से 2 गया तो 56 हो गया, तो x बराबर हम लोग लिखेंगे 56 बट्टा -8, 8 सत्ते 56, तो x का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया, x का वैल्यू -7 आ गया, तो x का मान तो हम लोग का 7 आ गया, तो हम लोग को क्या पूछ रहा था, बिंदु, कौन सा बिंदु, तो C बिंदु, तो हम लोग लिख देंगे अतः वह बिंदु C बराबर कितना माने थे, x और 0, तो x का वैल्यू कितना आया हम लोग का, तो देखिए यहाँ x का वैल्यू हम लोग का है सो 7 आया है, -7 तो -7, और ये 0 है तो 0, यही हम लोग का जो है से आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह प्रश्न का हल है सो पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो यदि जिन बच्चों को यह समझ में आ गया वो सबसे पहले फटाफट मेरे लिए एक लाइक करें और शेयर करें, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी ऐसे इस चैनल में जुड़ने का सलाह दें, ताकि आने वाला जो है से आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो है सो अच्छा जाए, और आप 99 नहीं 100% का मैं दावा करता हूँ कि मैं जो भी प्रश्न बताता हूँ वह बोर्ड एग्ज़ाम में आता ही आता है, और मैं यह 25 वर्षों से कर रहा हूँ, और मेरा यह चैनल जो है इसे लगभग है सो 1 साल हो चला है, और उम्मीद है कि आप लोग को यह अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में आप जो है से ज़रूर लिखें कि सर हम लोग को आपका वीडियो अच्छा लग रहा है, और यदि अच्छा नहीं भी लग रहा है तो आप अपना अपना सलाह दें, और मैं आप लोग से दावा करता हूँ कि आने वाला बोर्ड एग्ज़ाम आप लोग का अच्छा जाएगा,
और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेन चीज़ आप जो है बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो आने वाला वीडियो का आनंद आप जो है समय पर ले पाएंगे और बोर्ड एग्जाम में 99% ला सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।